में भी लोग बहुत पढ़ते हैं, गांवों में भी बहुत पढ़ते हैं अखबार। जहां अखबार छपता है ना, वहां पर बहुत बढ़िया कोरा कागज आता है, बहुत बढ़िया, और उस कोरे कागज पर फिर न्यूज छापी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। वहां न्यूज छापी जाती है। कितने अखबार निकलते हैं, ढेर। इतना कोरा कागज अखबार की उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में आता है, उस छपाई मशीन में आता है, ढेर अखबार आएगा और लोग उस पर अखबार पर न्यूज छापेंगे। पर कितनी भी अच्छी न्यूज छाप लो, कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, आखिरी में उस अखबार के कागज पर पोया जलेबी ही खाएंगे। अरे बोलो रे सही है कि गलत है? मुरमुरा ही खाएंगे। उस अखबार के कागज पर तुम कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, पर वो अखबार के कागज पर भले कितनी भी जोरदार न्यूज छापो, अच्छी से अच्छी छापो, पर उस पर लोग मुरमुरा खाएंगे, या फिर पोया खाएंगे, या समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, या उस पर कुछ भी रखकर खाएंगे, पर वो अखबार का टुकड़ा बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फेंक दिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? उसकी जो शांति वो घट गई, उसमें पोया जलेबी खाया गया। और मान लो जो कोरा कागज अखबार की फैक्ट्री में गया, जो कोरा कागज उस अखबार के कंपनी में गया, उस प्रिंटिंग मशीन में गया, और वहां जो न्यूज छापी, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर आखिरी में लोगों ने उस पर पोया जलेबी खाया। मान लो वही कोरा कागज जो अखबार की कंपनी में गया, जो अखबार की फैक्ट्री में गया, जो प्रिंटिंग मशीन में गया, वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर में चले जाता और उस पर अगर रामायण और गीता लिखा जाती तो फिर कोई पोया जलेबी खाता? अरे बोलो तो जम के, कोई खाता पोया जलेबी? नहीं। फिर क्या करते उसको? लाल कपड़े में बांधकर, संजोकर, साध कर उसकी पूजन करते। फिर उस पर ना तो कोई पोया खाता, ना कोई जलेबी खाता, ना कोई मुरमुरा खाता। बस जैसे अखबार कंपनी में कोरा कागज गया तो उस पर न्यूज तो छपी, अच्छी अच्छी छपी, पर उसके बाद भी पोया जलेबी खाया गया। पर वही कोरा कागज जब गीता प्रेस गोरखपुर में गया और वहां प्रिंटिंग प्रेस पर रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक जब लिखे गए, भागवत रामायण गीता लिखी गई, तो किसी ने उसमें मुरमुरा नहीं खाया, किसी ने उसमें समोसा नहीं खाया, किसी ने उसमें पोया जलेबी नहीं खाया। बस यही हमारा जीवन है। इस कोरे कागज को संसार की कंपनी में डालोगे तो यहां जो छपाई होगी वो मुरमुरा खाने की काम आएगी, और ये जो शरीर है इसको भगवान की भक्ति में डालोगे तो ऐसी प्रिंटिंग होगी कि ये भगवान के काम आ जाएगी। ये कोरा कागज है। इस कोरे कागज को तुम चाहो तो अखबार जैसा बना दो, इस कोरे कागज को तुम चाहो तो रामायण जैसा बना दो। ये कोरा कागज है, मर्जी तुम्हारी है कि कौन सी प्रिंटिंग मशीन में इसको प्रिंट करवाएं। आप कौन सी कंपनी में इसको भेज रहे हो, ये आपके हाथ में। जब तक तुम शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तब तक तुम चिंता मत करना, ऐसा लगेगा तुमको गीता प्रेस गोरखपुर में छपाई चल रही है। तुम्हारी ये मन जो कोरा है ना, इस पे पूरी पूरी छपाई चल रही है। और जब तक तुम कथा में बैठे हो, जब तक तुम सत्संग में बैठे हो, जब तक तुम भजन में बैठे हो, जब तक तुम नाम जाप में बैठे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, तो भी तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे घर की बहुएं, तुम्हारे घर के पोता पोती सब एक ना एक बार मुंह से कही देंगे कि हमारी अम्मा का रोज का काम है टीवी पर कथा आती है ना तो कथा जरूर सुनती है। सियोर वाला महाराज की कथा ही, शिव महापुराण की कथा ही, और ये अम्मा हमारी कथा सुनने बैठ जाती है। हमारी अम्मा का ऐसा मन है। बहुएं, कई बार बहुएं भी मोबाइल पर कथा सुनती है। सास भी कहती है हमारी बहू की इतनी अच्छी आदत है, रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा कथा सुनती है। भले वो बहू दिन में क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, सास दिन भर क्या कर रही है, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा उसी की होगी जो तुम सत्संग में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम धर्म में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम संकीर्तन में लगे हुए हो, और किसी चीज की चर्चा नहीं है। इस
कोरे मन को, इस कोरे शरीर को, इस कोरी चित्त वृत्ति को, इस मन को, आपका मन है कि आप अखबार जैसा इस पे न्यूज छापना हो तो न्यूज छापो, संसार की बातें करना हो तो संसार की बातें करो। उनकी अम्मा ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ऐसी कर गई, बताओ उनकी लड़की ने वहां शादी कर ली, बताओ उनने इतनी फैक्ट्री खरीद ली, बताओ उनने ऐसा कर लिया। ये न्यूज है, छापे जाओ। ये किसी काम आएगी क्या? जितनी छापोगे उतने लोग कहेंगे आओ ये तो दिन भर बुराई करे, इसका तो ऐसे ही काम है। और कोई अगर भगवान के भजन में लगा रहे, कोई अगर सत्संग में लगा रहे तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना जोरदार, बढ़िया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए, भगवान का भजन कर। ये मन तुम्हारा है, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी है। इसको मन को तुम कहां लेकर जाना चाहते हो? इस चित्तवृत्ति को आप कहां लेकर जाना चाहते हो? आप इस पे अगर चाहो तो पोया जलेबी भी खा सकते हो, आपका मन है। अगर आप चाहो तो गीता प्रेस गोरखपुर की छपाई करवा कर, अर्थात राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण कर कर, शंकर के नाम का स्मरण कर कर, इस मन को जैसे संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने अपनी इस कोरे कागज को, इस पर न्यूज नहीं छापी, उन्होंने इसको अपने भगवान की भक्ति में लगा दिया, इस चित्तवृत्ति को लगा दिया। फिर उन्होंने इस संसार सागर से कोई मतलब रखा ही नहीं। फिर तो उनकी चित्तवृत्ति में जो समाहित हुआ वो केवल भगवत नाम, फिर कुछ सूझा ही नहीं, बल्कि और इंद्र को आना पड़ा, वो ध्रुव और प्रहलाद के पास में, और इंद्र को आकर कहना पड़ा कि हमको कुछ आपसे मांगना है। तो पूछ लिया ध्रुव जी ने, पूछ लिया प्रहलाद जी ने, आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए आपको, क्या प्रदान करा जाए? तो कहा आपने जो पुण्य करा है, आपने जो दान करा है, आपने जो सत्कर्म करा है, आपने जो पुण्य धारण करा है, वो पुण्य हमको दे दीजिए, वो पुण्य हमको प्रदान कर दीजिए। देखिए इंद्र के पास में अगर मांगने के लिए कुछ नहीं था तो पुण्य मांग कर ले गए।